हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशतता या परसेंटेज। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पर मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, प्रतिशत का क्वेश्चन उसमें हमेशा दिखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम मीनिंग समझेंगे। प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100, यानी 100 में से एक वैल्यू। कोई भी वैल्यू जो होती है अपने आप में होते हैं 100, तो 100 में से एक वैल्यू यानी 1/100, ये हो गया प्रतिशतता का मतलब। सेम इंग्लिश में परसेंटेज, पर मीन्स होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100, यानी 1/100। तो इसको डिनोट करते हैं, यानी इसको हमेशा इस सिंबल के साथ, यानी जहां पर भी ये साइन दिखेगा इसका मतलब है 1/100। तो आइए इस टाइप के कुछ परसेंटेज के डायरेक्ट हम वैल्यू को पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पहले जैसे लेवल 1 करके उसको एक एक करके डील करते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा 100%। 100% ये परसेंटेज में है, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में निकालने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन यानी भिन्न में। जैसे 100 अपने आप आएगा, ये जो सिंबल है इसकी जगह हम हमेशा रखेंगे 1/100। तो ये 100 से 100 कटा तो ये आ गया 1, यानी 100% की फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब ऐसे ही जैसे दूसरा होता है 50%, 50 की जगह 50 एज इट इज आएगा, और ये परसेंटेज का जो सिंबल है इसकी जगह हमें यूज करना है 1/100। तो यानी 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2, यानी 50% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो 1/2 होती है। सेम ऐसे ही 20%, कुछ ऐसी परसेंटेज होती हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनका हम पहले ही क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल के हमें याद होनी चाहिए। वो याद अपने आप होती हैं, जब आप एक लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये वैल्यू आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। इसका मतलब है 20, और ये परसेंटेज का मतलब 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी ये आएगा 1/5। यानी जब भी हमें 20% दिखेगा तो उसकी वैल्यू हम मान लेंगे 1/5। और ऐसे ही अगला होता है 25%, 25%, यानी 25 का तो ऐसे ही आ गया 25, ये परसेंटेज की जगह 1/100। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी 25% का फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है भिन्न के रूप में 1/4 होती है। अब ऐसे ही हम ले लेंगे, एक आता है ऐसे 33 होल 1/3%। ये एक ऐसा परसेंट है जो मैक्सिमम क्वेश्चनों में पूछा जाता है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/3। इसको निकालेंगे कैसे, ऐसे 33 इंटू 3, 33 3 जा 99 होता है, 99 प्लस 1 100, यानी 100/3% हो गया। अब 100/3 एज इट इज आएगा, और ये परसेंटेज की जगह रख देंगे हम 1/100। तो ये 100 से 100 कटा, ये आ गया 1/3। तो यानी 33 होल 1/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/3। और सेम एक और होता है 66 होल 2/3%। इसका होता है डायरेक्टली 2/3। कैसे, वही करेंगे 66 इंटू 3, 66 3 जा होता है 198, 198, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 200, 200/3 हो जाएगा। और परसेंटेजेस को 1/100 करेंगे तो 100 से 200 जो है 2 बार कट जाएगा, तो 2/3 आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं। और जैसे एक और है, इनको थोड़ा रब कर लेते हैं साथ ही साथ। एक होता है 16 होल 2/3%, ये होता है 1/6 की वैल्यू। जैसे कैसे, 16 तिया 38, 38 में 2 जोड़ा 50, 50/3, 50/3 ये आ गया, परसेंट आ गया 50/3। ये परसेंट की जगह रख दूंगा 1/100। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी 1/3 दूना 6, जो वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ये आएगी
66 होल 16 होल 2/3% की वैल्यू होती है फ्रैक्शनल 1/6। इसके बाद एक होता है जैसे 10%। 10 का मतलब है 10 इंटू 1/100 यानी 10 यानी 1/10। 10% की वैल्यू। अब हम 10 जैसे 15% है मान लो, 15% को लिखेंगे 15 एज इट इज आएगा और परसेंटेज का मतलब 1/100। अब ये 15 से डायरेक्ट तो 100 कटता है नहीं, तो एक छोटे नंबर से ऐसा नंबर जो इसको भी कट करे इसको भी कट करे, यानी 5 से 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, यानी 3 एकम 3/20। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20। बस ये परसेंटेज जो कुछ ये परसेंटेजेस का जो फ्रैक्शनल वैल्यू बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये है, जो आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे इन फ्रैक्शनल वैल्यूज की हेल्प से उनको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से और विद इन सेकेंड्स में उसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन से किस प्रकार के आता है इसमें। जैसे इसमें सबसे पहले पूछा जाता है, मान लो किसी संख्या में उसका मान लो 10% जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या 121 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह है कोई एक संख्या है, अगर उसमें उसी संख्या का 10% को हम जोड़ देंगे तो वह हमें क्या प्राप्त होगा, 121 प्राप्त होगा। कब, जब उस संख्या का 10% हम उसी संख्या में जोड़ देंगे। तो पूछ रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है इफ 10% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द सेम नंबर देन वी गेट 121 एज अ रिजल्ट, देन फाइंड द नंबर। सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू को उठाना है। ये क्या है 10%, तो इसमें क्या है 10 इंटू 1/100 यानी 10 एकम 10, 10 यानी 1/10। जो नीचे की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी ये नीचे वाला जो वैल्यू है उसको मूल मान बोलेंगे, यानी मूल संख्या। और ऊपर जो हो रहा है वो चेंजेज, यानी ये क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में उसका जोड़ा जाता है, यानी 10 तो वो रियल में थी संख्या, ये एक इसमें क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो यानी 10 तो ओरिजिनल, यहां मूल संख्या हमारे पास है 10, और अब 10 में कितना जोड़ा गया है, उसका 10%, इसके 10% की वैल्यू क्या है 1, यानी वो 1 ऐड करेंगे इसमें। तो अब जो हमें संख्या मिलेगी ये है, ये 10 प्लस 1 यानी 11 मिल गई। अब हमको जो संख्या मिली है वो मिली है 11। वो कह रहा है कि जब इसमें इसका 10% जोड़ दिया जाए, यानी जो 11 प्राप्त होगा वह संख्या 121 हो जाती है, यानी 11 की वैल्यू ही 121 के बराबर है, यानी ये 11 की वैल्यू है 121। यहां से हम इसे 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट 121 बटे में 11, तो यहां से क्या आएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 यूनिट की वैल्यू है 11। और हमारी क्या पूछ रहा है, संख्या यानी मूल संख्या। मूल संख्या कितने यूनिट है, 10 यूनिट। तो इसको 10 यूनिट बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई यहां भी, यानी 10 यूनिट 10 इकाई की वैल्यू है 11.110। तो यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कोई एक नंबर है, अगर उसका 10% उसी संख्या में वो नंबर जो है उसी में जोड़ेंगे तो हमको 121 मिलता है। तो पूछा था कि वो संख्या क्या होगी। सबसे पहले हमें जो 10% है इसको फ्रैक्शन में लेके आना है, इसकी वैल्यू होती है 1/10। तो जो ये बटे की लाइन होती है, इसके जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी मूल मान। ऊपर जो है वो चेंज, जितना चेंज किया जाएगा, इसमें जोड़ा जा रहा है तो जोड़ दिया, कितना 1। तो 10 तो मूल वैल्यू थी और 1 जोड़ा गया, तो अब क्या हो गया 11, यानी 11 जो हमें नंबर प्राप्त हुआ है उसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 121 है। तो 11 की वैल्यू 121 के बराबर कर दिया, वहां से हम इसे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 11 से 121 को भाग किया
1 यूनिट की वैल्यू आ गई थी हमारे पास में, कितना 11 आ गई थी। इसको हमें बनाना कितना है 10 यूनिट, तो सीधे इसको क्या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई यहां भी किया तो इस साइड पे करना पड़ेगा, यानी 10 यूनिट जो मूल संख्या थी उसकी वैल्यू आ गई 11 इंटू 10 110। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसका कुछ अगला क्वेश्चन इसी में। अब ये 10% की जगह मान लो प्रतिशत चेंज हो जाएगा। अब इसको मान लो सपोज करते हैं 25%। अगर किसी संख्या का 25% उसमें जोड़ दिया जाता है तो मान लो इसको 250, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 25%, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 25 इंटू 1/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4। तो इसमें क्या है, मूल संख्या क्या थी 4, और एक क्या किया जा रहा है इसमें, ये दिखा जोड़ा जा रहा है, एक को ऐड करना है। तो अब यहां लिखेंगे मूल संख्या हमारे पास है 4, और अब मतलब जब उसमें 25% जोड़ देंगे तो ये कितना बन गया, ये 4 ऑलरेडी था, इसमें ये एक जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जोड़ने की बात है तो प्लस होगा। अगर यहाँ घटाने की बात कहता तो ये इसमें से ये माइनस हो जाता। तो 4 + 1 बराबर 5 यूनिट। ये 5 यूनिट जो हमको मिल चुका है उसी की वैल्यू कह रहा है कितना है 250 के बराबर। तो यहां से हमेशा 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 250/5, 5 × 5 = 25, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया हमारा। 1 यूनिट बोलो या इकाई बोलो, इसको हम जैसे 4 इकाई बोलेंगे, इसको 1 इकाई, तो 1 इकाई की वैल्यू 50 आ गया। हमारी मूल संख्या कितनी है 4 इकाई, तो ये 1 को 4 इकाई बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। तो यहां से 4 से गुणा कर दिया इसको, यहां भी 4 से, तो 4 यूनिट या 4 इकाई बराबर 5 चौको 20, 200, ये इसका आंसर है। यानी जो कह रहा है कि किसी संख्या का 25% उसमें जोड़ेंगे तो हमको संख्या क्या 250 प्राप्त होती है। तो पहले 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकाला, 1/4 आया, जिसमें जो 4 है नीचे वाले वैल्यू वो ओरिजिनल वैल्यू है, यानी वो ओरिजिनल संख्या है। और ऊपर जो +1 किया वो +1 उसमें चेंज किया हुआ है। +1 करने के बाद कितना हुआ, जैसे 4 में 1 जोड़ा 5, 5 जो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिली है इसकी वैल्यू यहाँ क्या है रियल में 250। तो 5 यूनिट की वैल्यू 250 कर दिया। हमेशा यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गया था। उसके बाद जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पर 4 थी तो इसको 1 को 4 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 4 की जगह कुछ और होता तो उस नंबर से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते, हमारा मूल संख्या जो है मूल नंबर वो निकल जाता। अब इसमें इसी प्रकार ये इसका बिल्कुल बेसिक लेवल है परसेंटेज का, और इससे लगभग हर एक क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब इसमें मान लो अगर किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो मान लो वह संख्या कुछ भी मान लो 500 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 11 सही 1/9%, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो निकालेंगे। क्या है 11 × 9, 11 × 99 + 1 100, 100/9 इंटू ये इस जो सिंबल है बताया था ये परसेंटेज, इसकी वैल्यू हमेशा क्या लिखना 1/100, यानी 1/100 ये हो गया। 100 से 100 कटा, बचा क्या 1/9, यानी 11 सही 1/9 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9 यानी 1/9 होती है। इसमें ये 9 क्या है, ये ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब है मूल, यानी मूल संख्या ये है, और ऊपर क्या है जोड़ा गया है तो ये प्लस, ये इसमें एक प्लस किया जा रहा है। तो 9 तो ओरिजिनल है, एक प्लस किया गया तो कितना हो गया 9 × 10 यूनिट, यानी 10 इकाई। यूनिट को इंग्लिश में बोलेंगे इकाई। जैसे ये ओरिजिनल नंबर है 9 यूनिट होगा, और ये 1 यूनिट इसमें क्या किया है चेंज किया है, तो ये 9 × 10 यूनिट, ये 10 यूनिट की वैल्यू जो है संख्या कितना हो जा रही है 500, तो 500 के बराबर है। यहां से हमेशा 1 यूनिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 500। हमेशा इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 10 से ये 0 से 0 कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू
आ गई 50। अब पूछा क्या है, संख्या यानी मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या है, 9 इकाई। तो ये एक इकाई को 9 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 यूनिट बराबर 9 पंजे 45 यानी 450 इसका आंसर आएगा। जो 9 यूनिट हमने ओरिजिनल या मूल जो संख्या मान रखी थी उसकी जो वैल्यू आ गई 450, यानी वो नंबर क्या था, 450 था। ये हो गया एडिशन वाला। अब इसमें सेम चीज करेंगे, मान लो परसेंटेज यही रखते हैं, किसी संख्या में उसका किसी संख्या से उसका 11 से इतना प्रतिशत घटा दिया जाए। अब मान लो घटाया जाए, घटा दिया जाए तो हमको घटाने के बाद मान लो 400 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले वही जो 11 होल 1/9% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू अभी बताई थी 11 नंबर 99 1 100, 100/9 इंटू 1/100, 100 से 100 कटेगा तो 1/9 इसकी वैल्यू आएगी। ये जो है मूल, नीचे वाली संख्या क्या होगी, मूल यानी ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालनी है। ये ओरिजिनल वैल्यू हमेशा बटे के नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी मूल वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू जो होगा, बटे की लाइन के ऊपर वाली वैल्यू, वो चेंजेस आएगा। अगर जोड़ना है तो प्लस वाली वैल्यू आएगी, अगर घटाना है तो माइनस वाला। तो यहाँ पर क्या है, घटाना है तो घटाने का मतलब माइनस साइन। तो इसका मतलब मूल रूप से कितना था, 9 थी, घटाना कितना है उसमें से 1 घटाना है, तो इसका मतलब 9 में से 1 घटेगा इस केस में। तो मूल संख्या ये हो गई। अब प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या क्या हो गया, 9 ऑलरेडी था, 1 घट रहा है इसमें से, ये हो गया 8 यूनिट या 8 इकाई। अब जो है 8 इकाई रह चुका है, तो उसी की वैल्यू क्या है, 400 है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 400 के बराबर, यहां से निकालेंगे है 1 यूनिट की वैल्यू। तो ये 400 के बटे में 8 यानी 8 पंजे 40 यानी 50 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गया। अब हमारी मूल संख्या क्या थी, 9। तो ये 1 यूनिट को हमें 9 यूनिट बनाना है, तो इसमें मूल संख्या बराबर 9 इकाई है हमारे पास, 9 इकाई या 9 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुणा 50, 9 पंजे 45। तो ये संख्या भी क्या है, 450। 450 वो संख्या है जिसमें से उसका 11 सही 1/9% अगर घटा दिया जाए तो हमको 400 मिलता है। अब ऐसा एक परसेंटेज चेंज कर लेते हैं इसमें, मान लो इसको कर लेते हैं 16 सही 2/3% घटा दिया जाए तो संख्या मान लो हमें मिलती है 1500। अब ये कह रहा है किसी संख्या से उसका 16 सही 2/5% घटा दिया जाए। अब तो संख्या क्या मिल रही है, 1500। तो अब सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे क्या है, 16 तिया 39, 48 और 2 ऐड किया 50, 50 के बटे में 3, और ये परसेंटेज की जगह रख दूंगा मैं 1/100, क्योंकि जहां भी ये परसेंटेज का सिंबल मिले इसका मतलब है 1/100। तो ये 50 दूना 100 यानी इसकी वैल्यू होती है 1/6। इसका मतलब है 16 सही 2/3% है, इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में यानी भिन्न में जो वैल्यू होती है 1/6। इसका मतलब 6 क्या है, ओरिजिनल यानी मूल मान, मूल संख्या। मूल संख्या हमारा क्या है, 6। ऊपर क्या है, घटाना है, तो यानी 1 कम होगा, यानी 6 में से क्या होगा, 1 कम हो रही है, यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट या 5 इकाई। इस क्योंकि 6 में से जैसे मूल संख्या 6 थी उसमें से इसका 1 घटेगा तो कितना, 5 इकाई बचेगी। तो जो 5 इकाई हमारी बच रही है उसकी रियल में वैल्यू कितनी है, 1500 है कह रहा है। क्योंकि जब 6 में से 1 घटाएंगे 5 ही हमको प्राप्त होगा, और यहां वो रियल में कितना प्राप्त हो रहा है, 1500 प्राप्त हो रहा है। तो यहां से 1 यूनिट निकालेंगे, यूनिट की वैल्यू 1500
बटे में 5, 5 तिया 1500 यानी 300। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300। हमारी संख्या थी क्या ओरिजिनल 6, तो यहां से निकाल दूंगा 6 इकाई, यानी 6 इकाई हमारा क्या है मूल संख्या। तो बराबर 6 इंटू इसको 300 को 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक इकाई की वैल्यू 300 है तो 6 इकाई की वैल्यू 6 गुणा 300, क्योंकि 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इकाई बन जाएगा, 6 तिया 1800। यही इसका आंसर आएगा। यानी 1800 वो संख्या है जिसमें से उसी का 1800 का 16 सही 2/3% अगर घटा देंगे तो हमको 1500 मिल जाएगा। अब इसमें एक वैल्यू, ये दो टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, इसी में एक और ये आएगा, यदि किसी संख्या में, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में मान लो हमने 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का, अगर 10 जोड़ने पे मान लो ये हो रही है 110% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है थोड़ा सा चेंजेज है, ये कह रहा है कोई संख्या है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर नंबर दे दिया पहले ही, अब क्या है अगर 10 जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या है, ऑब्वियस सी बात है अगर संख्या में अगर जोड़ेंगे तो वो क्या है अपना जो 100% है उससे बढ़ जाएगी। तो तभी कह रहा हूं अगर 10 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाती है, खुद का 110% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इफ 10 is added to a particular number then it becomes 110% of itself, यानी खुद का 110% हो जाती है। then find the original number। अब इसमें क्या होगा 110%, इसका मतलब है अगर हम इसको लिखना चाहें वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 110 इंटू 1/100, 0 से 0 कट गया, 11 गुणा 1 11/10। अब ये क्या था, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है। उसमें क्या था, अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, किसी पर्टिकुलर नंबर का 10% 20% जो भी है वो कोई उसको यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है पर्टिकुलर हमको नंबर दे दिया है कि 10 को जोड़ना है। अब ये हमारा क्या है मूल संख्या, कुछ भी हो जाए नीचे बटे की लाइन के नीचे हमेशा ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या रहेगी, और इसके ऊपर जो है वो अब इसके वो डिपेंड करेगा कि हो क्या रहा है। जैसे इसमें 10 जोड़ने के बाद इतना प्राप्त हो रहा है, जैसा अभी तक क्या होता है जैसे 1 घटाने के बाद ऐसा मिल रहा था, तो उसमें क्या है 10 जैसे जोड़ दिया जाए तो 10 में कितना जोड़ा जाए, यानी ये 10 में कितना जोड़े कि 11 हो जाए। 10 तो मूल संख्या थी, ये अब हो गई अब प्राप्त संख्या, यानी 10 was the original number and 11 is और नाउ ऑब्टेन्ड, यानी 10 से 11 हो गई है। कब हुई 10 से 11, जब हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ा, यहाँ पे ये बोल रहा है 10 जोड़ा गया, और यहाँ पर रियल में कितने इकाई, ये 10 इकाई है। यहाँ कितने इकाई का चेंज आया, 10 से 11 बनाने में 1 इकाई, यहाँ से 1 इकाई का। जैसे ही हमने 10 यूनिट में 11 यूनिट बनाने के लिए 1 इकाई जोड़ा, तो ये क्या कहता है, ये 1 इकाई जो जोड़ा है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 10 रियल में जोड़ा गया है, इसका मतलब है 10। अब हमारा ओरिजिनल संख्या क्या है, मूल संख्या 10 इकाई थी। अब यहां लिख दो मूल संख्या ये है 10 इकाई, यानी 1 इकाई की वैल्यू 10 है तो 10 इकाई की वैल्यू 10 इंटू ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 100, यानी मूल संख्या क्या थी 100 थी, जिसमें जैसे 110 जोड़ेंगे तो ये खुद का 110% हो जाएगी। ये तो मूल संख्या है। अगर इसमें पूछे अब कि संख्या अब कितनी हो गई,
अब या वर्तमान में प्राप्त संख्या, ये कितना है 10 तो पहले थी, अब जुड़ा कितना है 1 जोड़ने के बाद कितना होता है 11 मिल गया। अब प्राप्त संख्या ये है 11 इकाई। तो इसका मतलब 11 तो ऑलरेडी है, 1 इकाई की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, यानी 11.110 ये आंसर आएगा। ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जैसे 110 जो भी परसेंटेज वैल्यू है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज किया। जैसे 110% था, ये 11/10 हो गया। इसका मतलब है ये ओरिजिनली ये नंबर 10 था और इसमें कितना जोड़ा गया कि 11 हो गया, यानी 1 इकाई जोड़ा गया। ये 1 इकाई जो जोड़ा गया एक्चुअल में उसमें जोड़ा कितना जा रहा है 10 जोड़ा जा रहा है या 10 ऐड किया जा रहा है। जो यहाँ से जो 1 इकाई का चेंज आया इसी की वैल्यू क्या है 10 के बराबर। तो यहां से हमने 1 इकाई की वैल्यू 10 निकाल दिया। अगर ये पूछे कि मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा 10 यूनिट, तो 1 यूनिट को 10 यूनिट बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी, तो मूल संख्या 10 इकाई है या 10 यूनिट, तो 10 × 10 100 आ गया, ये मूल इकाई। अगर इसी में पूछे, ये तो मूल वाली बात है, अब इसमें अगर ये पूछेगा कि संख्या अब कितनी हो चुकी है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो अब प्राप्त संख्या कितनी हो गई 11 यूनिट, यानी 11 इकाई। तो 1 इकाई की वैल्यू 10 थी, 11 इकाई की वैल्यू 11 × 10 यानी 110। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ये ऐसे डील करेंगे। आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे जुड़े हुए जो नेक्स्ट टाइप के या नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उनको अगली क्लास में हम डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।